एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि जो ये लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं ना, ये देखो फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ठीक है। इसमें रेशियो कंपेयर करके हमें पता करना है कि इंटरसेक्ट लाइन बन रही है, पैरेलल लाइन बन रही है कि कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। देखो बेटा, मैंने आपको 3.1 के जो है सारे रूल जो है एक वीडियो में समझाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो समझ लीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आउट ऑफ सिलेबस भी हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें अगर रूल पता हो तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमें रूल सबसे पहले पढ़ने चाहिए, रूल सबसे पहले जानने चाहिए कि इस चैप्टर में पढ़ाया क्या जाने वाला है, इस एक्सरसाइज में क्या कराने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप उसको देखना ज़रूर। तो सबसे पहले हम करेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये मतलब कि लीनियर इक्वेशन दिया गया है आपको, ठीक है। तो इसका हम पहले रेशियो बनाएंगे। तो ठीक है, कैसे करेंगे, इस तरह से हमने इसको लिख लेना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 हम लिखेंगे यहाँ पे। पार्ट 1 में ध्यान से देखिए, ये 5 है, ये 7 है, यानी कि ये A1 है और ये A2 है, ये B1 है, B2 है, C1 है और ये C2 है। देखो मैंने उसमें रूल समझाए हुए हैं कि मतलब कि इनका हमने रेशियो बनाना है, यानी कि कंपैरिजन करनी है। अगर A1 A2 सॉरी A1 और A2 बराबर है किसके, B1 और B2 के, दोनों अगर बराबर है तो हम थर्ड जो है ये रेशियो बनाते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तब हम ये थर्ड सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये सम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। जिससे पहले हमने लिखा A1 A2। A1 A2 क्या है हमारा, A1 क्या है 5 है, ये x वेरिएबल साथ में नहीं लेने हैं, ठीक है। 5 हमारा A1 है तो हमने यहाँ पे लिखा, 7 जो है A2 है वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये B1 है और ये B2 है। पहले हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 5 है, ये 7 है, इनकी कटिंग नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे B1 है, क्या है -4, B1 है -4 और B2 क्या है, B2 क्या है 6 है, B2 क्या है 6 है। तो ये देखिए 4 है, ये 6 है, इनकी कटिंग हो जाएगी, किससे कटिंग हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, ठीक है। 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। तो यहाँ पे कितना आया, -2/3, -2/3 आया। अब देखिए ये -2/3 है और ये 5/7 है, यानी A1 A2 जो है 5/7 है, B1 B2 क्या है -2/3 है। दोनों सेम नहीं है तो ये क्या है, ये हम थर्ड ये वाली जो है रेशियो, हम इसका आंसर नहीं निकालेंगे। यहीं पे मतलब ये आंसर सोल्व हो जाएगा। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है कि पैरेलल कर रही है कि कॉन्सिडेंट कर रही है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के दो मतलब कि नहीं आते हैं सेम तो क्या होता है, इंटरसेक्ट करती है। और इसको दूसरा तरीका क्या है करने का, यहाँ पे बेटा हमने लिखना भी होता है कि A1 A2 और B1 B2 नॉट इक्वल टू, ठीक है। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 के, ठीक है, बराबर नहीं है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा इसका तरीका क्या है, आपने इस तरह से लिख लेना, 5/7 कर लेना है, इक्वल टू अभी लिखना है, अभी आपने इक्वल टू लिखना है, ठीक है। -4/6 लिख लेना है, फिर इसकी हमने कटिंग करनी है, फिर इसकी हमने कटिंग करनी है, ओके। अच्छा, इसका क्या आया देखिए, 5/7 है, -4/6 है, इसकी भी हमने कटिंग की है, इसकी तो होगी नहीं। तो 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। अब देखिए ये पॉजिटिव में आया है एक तरह से, सॉरी ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, इसकी कटिंग नहीं हुई है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 के, नॉट इक्वल टू B1 B2 के। यहाँ पे फिर से लगाएंगे। आपने थर्ड जो है तब तक नहीं लिखनी जब तक आपका अपनी ये थर्ड जो है ना, कई बच्चे उतार लेते हैं, नहीं उतारना नहीं है। जब तक आपकी ये दोनों नहीं बराबर हो जाती तब तक आपने ये नहीं उतारनी है, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, लिख देंगे यहाँ पे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। सबसे पहले हमने इनको उतारना है, 9 और 18 को हमने यहाँ पे लिखना है, फिर उसके बाद इक्वल टू लगाना है। अभी इक्वल टू लगाना है, ठीक है। ये साइन नहीं आएगा, ये साइन नहीं आएंगे। साइन कौन सा आता है, अगर इसके आगे माइनस लगाओ ना तब आएगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे -6 लिखा हुआ तो यहाँ पे -6 करेंगे, ठीक है। तो 3/6 हमने लिख दिया। ये मैंने आपको अभी समझाने के लिए लिखा है। ये जो 12 24 लिखा है ना, ये तब तक नहीं लिखना है जब तक ये आपका सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। चलिए करते हैं, 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6। अब ये देखिए 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, ये देखिए 1/2 और 1/2, ये क्या है, दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तब हम जो है थर्ड जो है रेशियो निकालते हैं।
12 लिखा हमने और उसके बाद 24 लिखा। अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो 12 वन आर 12, 12 टू आर 24। अब ये भी 1/2 हो गया। तो तीनों जो रेशियो मैच कर गए हैं, कंपेयरिंग हो गई है इनकी। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 1/2 इक्वल टू बराबर है 1/2 और 1/2। अब इसका हम इस तरह से आंसर लिख देंगे। A1 A2 के बराबर, A1 A2 जो है इक्वल है B1 B2 के, और B1 B2 जो है इक्वल है C1 C2 के। तो ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन बन रही है, ठीक है। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमने ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है, 6 लिखा, 2 लिखा, अपॉन में -3 है। देखो मैंने बताया था ना कि अगर माइनस हो तो तभी हम लिखते हैं। -3 है यहाँ पे लिखा, और ये देखिए y सिंगल है ना, y सिंगल है तो मतलब 1 है, तो यहाँ पे -1 हम लिख देंगे। ये माइनस लिखा है ना, -1 लिख देंगे। अभी हम इनको नहीं लेकर आएंगे, ठीक है, अभी हम इनको नहीं लेकर आएंगे। तो चलिए पहले इनको सोल्व करते हैं। ये क्या है, A1 है, A2, B1 है, B2। तो A1 इसको जो है हम इससे 2 से कटिंग हो जाएगी इसकी। देखिए 2 1 आर 2, 2 3 आर 6। अब देखिए ये 3/1 हो गया, 3/1 हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, यहाँ पे 3/1 हो गया। अभी हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाना है। अब देखिए ये माइनस का 3 है, 1 का 3 है, सेम मिल रहा है ना, लेकिन नेगेटिव लग रहा है आपको, तो ये माइनस और माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप लिख दोगे यहाँ पे 3/1। अब देखो इन दोनों का रेशियो मैच हो रहा है, ठीक है। तब हम जो है नेक्स्ट रेशियो निकालेंगे, कंपेयरिंग करेंगे किसकी, C1 C2 की। अब यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा, यानी कि C1 है और ये C2 है। अभी हमने इसको बराबर लिखा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखना ये इनकी कटिंग नहीं होगी, 10/9 है ना, इनकी कटिंग नहीं होगी, यानी कि ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तब हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा देना है, ओके। और यहाँ पे लिखना है कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 जो है नॉट इक्वल टू है, तो ये आपकी पैरेलल लाइन बन जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।